नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। कहते हैं कि खुद भूखा रहकर किसी को खिलाकर देखिए, कुछ यूं ही इंसानियत का फर्ज निभाकर देखिए। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं ऐसे ही नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ नया करके लोगों की दुनिया में रोशन फैलाते हैं और अच्छा काम करते हैं। हम सभी कहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, ये कभी कभार इन संस्थाओं से समझ में आती है। As we say in English, let's join the dots, let's contribute, let's give back to society. रोशन करे दुनिया में यही हमारा प्रयास रहता है कि अच्छे लोग का अच्छा काम उजागर करें और ऐसे लोगों से मिलें जो समाज में अपने प्रोफेशन के साथ साथ अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रकाश माली जी, जो जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के उल्लासनगर एरिया में काम करते हैं। प्रकाश माली जी ने समाज सेवा के लिए काफी कुछ किया है। चलिए सुनते हैं उनसे कि उनका ये लक्ष्य क्या है और कैसे काम करते आए हैं। नमस्कार प्रकाश माली जी, स्वागत है आपका रोशन करे दुनिया में। नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रकाश माली उल्लासनगर से हूँ। 2005 से मैं जायंट्स ग्रुप ऑफ उल्लासनगर से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे आदरणीय नानाजी चुड़ासमा, जिन्होंने 1972 में जायंट्स इंटरनेशनल की स्थापना की, और उनका जो कार्य है आज उनकी बेटी शाइना जी मैडम बहुत अच्छी तरह से आगे ले जा रही है। और मुझे बहुत आनंद है कि मैं ऐसी संस्था से जुड़ा हूँ जहाँ मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले हमें समझाइए कि जायंट्स का मीनिंग क्या है। हमने रोटरी लायंस की बात सुनी है, विदेश से आए हैं, लेकिन जायंट्स केवल एकमात्र ऐसा संगठन है जो पूरे देश में फैल चुका है, जहां आपके 625 ग्रुप हैं और सुना है कि 25,000 मेंबर्स। बताइए कि इसका मतलब क्या है और शुरुआत कहां से हुई। 1982 में उल्लासनगर में अन्ना साहब पवार ने हमारे जायंट्स ग्रुप ऑफ उल्लासनगर की स्थापना की, और 2005 से आज तक मैं न रुकते हुए भी इस संस्था से काम कर रहा हूँ। जायंट्स में 6 अक्षर आते हैं, उसमें से जी मीन्स जेनरसिटी, आई मीन्स इंटीग्रिटी, ए मीन्स एक्शन, एन नोबिलिटी, टी ट्रूथफुलनेस एंड एस सर्विसेज। जो लोग उदारता के साथ लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए जायंट्स इंटरनेशनल यह संस्था बनी है। आप गरीबों के मेडिकल हेल्प के लिए क्या काम करते हैं, और जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो आपके साथ कैसे काम कर सकते हैं। मेडिकल कैंप करना यानी कि डॉक्टर्स को लाना, पेशेंट्स के पास पहुंचना, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में पेशेंट्स को समझाना कि स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है, इसमें भी कठिनाई होती है। तो बताइए कि आप कैसे काम करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। जायंट्स ग्रुप ऑफ उल्लासनगर के माध्यम से हम मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन करते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग कैंप का आयोजन होता है। जैसे कि हेल्थ चेकअप है, आई चेकअप है, उसके साथ में फ्री मेडिसिन भी हम दिया करते हैं। कभी कभी आई चेकअप के बाद आंखों का ऑपरेशन के लिए हम डॉक्टर से सिफारिश करते हैं। इतना ही नहीं, हमने 2017 में जायंट्स चैरिटेबल डिस्पेंसरी उल्लासनगर में शुरू की है, जिसका उद्घाटन डिप्टी वार्ड चेयरमैन शिरीष भाई कपड़िया के हाथों हुआ था। इस जायंट्स डिस्पेंसरी में गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए सिर्फ 30 रुपए में इलाज होता है। उसमें चेकअप होता है, जरूरत पड़ने पर इंजेक्शन दिया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है, और नाम मात्र उसका फी होता है 30 रुपए। अगर किसी के पास इतने भी पैसे नहीं हैं तो इस डिस्पेंसरी में मुफ्त में इलाज किया जाता है। जायंट्स भोजनालय
ये कैसे हेल्प करता है और क्या आपको लगता है कि समाज में सिर्फ फ्री खाना देना यही एक काम होता है या फिर इससे उभर के निकल के सोचना पड़ता है कि लोगों को सुरक्षित, शिक्षित, आत्मनिर्भर करना ये भी एक लक्ष्य रहता है। फिलहाल जायंट्स भोजनालय क्या काम कर रही है? कोविड महामारी के टाइम ऐसी सिचुएशन थी कि कुछ लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था। तब हम जायंट्स ग्रुप के सब मेंबर एक साथ मिले और ऐसा एक हमने विचार किया कि इन लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो हमने जायंट्स भोजनालय की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन वीरेंद्र भाई अय्यर इनके कर कमलों से हुआ था। यहाँ पर गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को केवल 25 रुपए में भरपेट खाना दिया जाता है। लेकिन इस भोजनालय के लिए जो समाज में दानी लोग होते हैं वो अपना योगदान दिया करते हैं। जैसे कि कोई चावल देता है, कोई दाल देता है, कोई गेहूं देता है, जिससे ये भोजनालय चलाने में आसानी होती है। कभी कभी कुछ लोगों के पास 25 रुपए भी नहीं होते हैं, फिर भी उनको मुफ्त में खाना दिया जाता है। और ये 2 साल से निरंतर प्रक्रिया हमारी चल रही है, जहां पर हजारों लोग आते हैं और अपना खाना वहां पे खाते हैं। वो खाने की जो क्वालिटी है वो आज तक हमने मेंटेन करके रखी है और इसका हमें बहुत बहुत आनंद है। आप गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन के भी काफी प्रोग्राम्स चलाते हैं। प्रधानमंत्री ने सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे ऐसे योजनाएं चालू की है। आप जैसे एनजीओज जब गरीब बच्चों को एजुकेशन देते हैं तो आप क्या करते हैं और कैसे उनको फायदा होता है? हर साल जब नए साल की शिक्षा की शुरुआत होती है, तब हमारे ग्रुप की ओर से जो गरीब बच्चे होते हैं, जो जरूरतमंद बच्चे होते हैं, उनको स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, शूज, एजुकेशनल मटेरियल ये दिया जाता है। जैसे हमारे उस एरिया में बदलापुर है, वांगनी है, इधर करजत है, शाहपुर है, वहां पे आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं होता है। ऐसे बच्चों को हम हर साल हमारी ग्रुप की ओर से ये सब सुविधा हम देते हैं। इसके लिए भी हमें कुछ दानी लोग मिलते हैं जो हमको डोनेशन देते हैं और उसमें से हम लोग ये कार्य करते हैं। हमको बहुत गर्व है कि हमारे उल्लासनगर में 2 स्कूल है, एक विकास विद्यालय और दूसरा विजयताई पवार स्कूल। ये 2 स्कूल में से एसएससी एग्जाम में जो बच्चे पहले आते हैं उनके लिए स्वर्गीय नानाजी चुड़ासमा इनके नाम से स्कॉलरशिप दी जाती है, ताकि उनको भविष्य में उसकी कुछ मदद हो। वैसे ही हमारे इधर जो बच्चे भटकते रहते हैं, स्टेशन पे मिलते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते, अनाथ बच्चे होते हैं, उनके लिए एक सर्टिफाइड स्कूल है। उस सर्टिफाइड स्कूल में हम हमेशा जाते हैं, महीना 2 महीने के बाद, और उनको जो जो चीजें की जरूरत होती है वो चीजें भी हम उनको देते रहते हैं। इसी तरह हम ये जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी मदद करते हैं। भारत में आपके 625 ग्रुप हैं और विदेश में भी है। जायंट्स के ब्रांचेस कैसे काम करते हैं और किन किन देशों में आज उपस्थिति है? क्या आप मानते हैं कि भारत में ज्यादा समाज सेवा होता है विदेश से, या फिर हम सब जो भारतीय नागरिक हैं किसी भी कोने में हो वहां हम काम करते रहते हैं? इसके लिए मुझे एक बात आपको कहनी पड़ेगी। 2005 में जब कश्मीर के नॉर्थ में अर्थक्वेक आया था, उस वक्त हमारे जायंट्स ग्रुप ऑफ उल्लासनगर के एक डॉक्टर की टीम वहां पहुंची थी और बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मदद से वहां पे हमारे लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सहायता की थी। वो सब देखकर कुछ सिख भाइयों ने वहां पर जायंट्स ग्रुप ऑफ बारामुल्ला की स्थापना की और 2005 से आज तक जायंट्स ग्रुप ऑफ बारामुल्ला अच्छी तरह से वहां पे काम कर रहा है। इसी तरह 2 साल पहले जब पश्चिम महाराष्ट्र में बाढ़ आई थी, वो टाइम भी हम लोग जायंट्स ग्रुप की वजह से वहां पे गए थे और वहां के लोगों में हमने थोड़ा अवेयरनेस किया था, जिसकी वजह से वहां पर भी जायंट्स ग्रुप की शाखाएं वो लोगों ने वहां पे शुरू की है और उनका काम अभी भी चल रहा है। वैसे तो प्रदेश में भी अपना बहुत कुछ काम चल रहा है, जैसे नैरोबी में अपनी शाखा है, जायंट्स ग्रुप काम करता है, लंदन में काम करता है, यूएसए में अपने जायंट्स ग्रुप का काम चल रहा है, यूए में अपना जायंट्स ग्रुप का काम चल रहा है। लेकिन एक आनंद है कि ये अपनी जो जायंट्स ग्रुप है, जायंट्स इंटरनेशनल है, अपने भारतवर्ष में शुरू हुआ है और ये प्रदेश में गया है। इसका हमें बहुत आनंद है और हम लगातार जब तक हमारे शरीर में खून है तब तक हम जायंट्स से जुड़े रहेंगे और जायंट्स का काम
शाइना मैडम के मार्गदर्शन में हम करते रहेंगे, इस बात का हमें बहुत आनंद है। आप लोग समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं और आपसे जुड़ने के लिए बहुत सारे युवा वर्ग जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं शायद जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे आपके साथ काम करें? और रही बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम डोनेशंस देना चाहते हैं, चेक काटना बहुत आसान है, समय देना बहुत मुश्किल है। प्रकाश माली जी, आप बताएं कि आप किस ढंग से लोगों से अपेक्षा करते हैं और लोग कैसे आपके साथ जुटना चाहते हैं और वो कैसे जोड़ सकते हैं अपने आप को? मेरे पिताजी थे, पिताजी के साथ मैं पहले काम करता था मेरे गांव में। अभी भी मैं उल्लासनगर में जायंट्स ग्रुप छोड़ के बहुत सारे संस्थाएं में मैं काम करता हूँ। अलग अलग किस्म के हम वहाँ पे प्रोग्राम लेते हैं। जैसे आपको मालूम है आजकल जो इम्पोर्टेंट बात है वो है ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन के लिए मैं बहुत अवेयरनेस करता हूँ। कल्याण हो, डोंबिवली हो, उधर बदलापुर हो, जहाँ मुझे चांस मिलता है वहाँ मैं जाके इस ऑर्गन डोनेशन के बारे में मैं लोगों में जन जागृति करने का प्रयास करता हूँ। वैसे सेव गर्ल चाइल्ड, इसके लिए भी हम काम करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके लिए भी हम काम करते हैं। आज अगर उल्लासनगर में आएंगे कैलाश कॉलोनी में, तो वहां पे आपको सब तरफ पेड़ ही पेड़ दिखेंगे, क्योंकि ये जो पेड़ है ये हमने जायंट्स ग्रुप ऑफ उल्लासनगर की ओर से लगाए थे और आज बहुत बड़े बड़े हो गए। इसी तरह से हमारा जो काम है वो अलग अलग संस्था के माध्यम से चल रहा है और हम ये काम करते ही रहेंगे। हर एक आदमी खुद के लिए जीता है, लेकिन जो दूसरे के लिए जीता है वो सच्चा आदमी होता है। आजकल हम देखते हैं जब रोड पे एक्सीडेंट होता है तो फोटो खींचने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाने वाले बहुत कम होते हैं। हम आजकल देख रहे हैं संवाद के जो साधन है वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आदमी आदमी का संवाद ये कम होते जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे के लिए कुछ करने को सीखो और वो जो आनंद मिलता है, दूसरों के लिए काम करने में जो आनंद मिलता है, उसका मूल्य कहीं पे भी नहीं होता है। भगवान आपको हमेशा इस बारे में दुआ देते रहेंगे। इसलिए खुद के लिए मत जियो, लेकिन दूसरों के लिए जियो, यही मैं यहाँ पे सूचित करना चाहता हूँ। प्रकाश माली जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप जैसे लोग जो अपने प्रोफेशनल टाइम से लेके समाज सेवा में इतना समय देते हैं, हम आपको अभिनंदन करते हैं और श्रोताओं से यही उम्मीद करते हैं कि वो भी आपके साथ जुड़े ताकि आपकी ताकत बढ़े। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम रोशन करे दुनिया शाइना एनसी के साथ। इनको धन्यवाद देते हुए हम आपको वादा देते हैं कि अगले हफ्ते फिर सुनेंगे एक और एनजीओ और एक और शख्सियत से। मैं हूं शाइना एनसी। अगले शनिवार एक नए विषय और एक नए एनजीओ के साथ आपकी मुलाकात होगी। सुनते रहिए रोशन करे दुनिया।